आप सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देता हूं कि आपको मैंने बार बार कहा हुआ है कि जो भी लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसके पहले के जितने लेक्चर्स हुए हैं उसका लिंक मैंने हमेशा आपसे कहा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूं, वहां से आप उसको जाकर देख लीजिएगा। और इसके पहले के 3 से 4 वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट से जाकर भी आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। याद रखिए, ये वीडियो आप अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए, उनका भी फायदा हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, एक्सरसाइज 1.5 लेक्चर नंबर 19। इससे पहले 18 लेक्चर 18 लेक्चर्स हमने एक्सरसाइज 1.5 के ऊपर कंप्लीट किया हुआ है। आज का सम्स है सम्स नंबर 5। सम्स नंबर 5 क्या है, जरा हम सम्स को पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं। 10 टन क्षमता वाले किसी मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे हैं। यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से मतलब बॉक्स भरे हो तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे तब उस ट्रक की 10 टन क्षमता पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से भरने पड़ते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के बक्सों का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, अर्थात उसका भार ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे, एक बात तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये सम्स इतना बड़ा आप देख के इसको मतलब इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। सम्स बहुत सिंपल है, इसमें भी 2 बातें हैं। देख लीजिए, ए और बी 2 अलग अलग प्रकार के बक्से, इसमें भी 2 शर्त है। यहां पर देखिए 150 बक्से, 100 बक्से और 260 बक्से और कितने 40 बक्से, एकदम सिंपल। तो इसको सॉल्व कैसे करना है जरा हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। अभी आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन सम्स के ऊपर लाइए। सम्स को पहले आप समझिए, सम्स है क्या। देखिए बेटा, एक ट्रक है। ये मैं ट्रक नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है। आप मान लीजिए कि ये ट्रक है और हंसने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप समझिए कि ये एक ट्रक है। मान लीजिए इसकी क्षमता है 10 टन, यानी इसके अंदर आप पूरा जो सामान भर सकते हैं वो 10 टन तक भर सकते हैं। देखिए जरा सम्स क्या कहता है। पहली शर्त पे वो कहता है कि 10 टन क्षमता वाले किसी मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे हैं। इसके अंदर 2 प्रकार के बक्से भरे जा रहे हैं। ये देखिए, ए प्रकार के बक्से और बी प्रकार के बक्से। अब क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे हो तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। दैट्स इट। यहां तक एक शर्त फिनिश हो गया। यानी ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से। बी प्रकार के कितने हो गए? 100 बक्से। देखिए, ए टाइप का जितना है 150 बॉक्स और बी टाइप का कौन सा है 100 बॉक्स। कितना है? 100 बॉक्स। अगर ये हम ले लेते हैं तो हमारा 10 टन की क्षमता इसकी पूर्ण हो जाती है। ये फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है ये, यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे, ए प्रकार के 260 बक्से भर दिए हमने, तब उस ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से भरने पड़ते हैं। बी प्रकार के कितने बक्से भरने पड़ते हैं 10 टन की क्षमता पूर्ण करने के लिए? 40 बक्से। यानी पहली शर्त में बोला उसने 150 और 100, ए और बी, ए 150, बी 100 बॉक्स लेके इसमें भर देंगे, 10 टन पूरा हो जाएगा। यहां पर देखिए दूसरी शर्त में 260 ए टाइप का और बी टाइप का कितना है 40। अगर ये बक्से भर देंगे तो 10 टन हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। अगर ऐसा है तो
प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? अगर ऐसा है तो प्रत्येक प्रकार के बक्सों का द्रव्यमान ज्ञात करिए। ए प्रकार के एक बक्से का वजन और बी प्रकार के एक बक्से का वजन क्या होगा, ज्ञात करिए, द्रव्यमान ज्ञात करिए। जो पूछा है मेरे बच्चे वहीं से शुरू करेंगे। माना, लेट, माना ए प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान, ए प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान बराबर यक्स टन, यहां लिख देता हूं, और बी प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, वाई टन। दैट्स इट मेरे बच्चे। ए प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान यक्स टन, बी प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान वाई टन। दैट्स इट, फिनिश्ड गाइस। प्रथम शर्तानुसार, एकदम सिंपल, प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के आधार पे, एकदम चिल्लर सम्स है, एकदम सिंपल सम्स है, इतना कोई हार्ड सम्स नहीं है। ए प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान एक्स टन, बी प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान वाई टन। फटाफट एक एक समीकरण बना लेते हैं बच्चे। पहली शर्त पे क्या बोल रहा है, ए प्रकार के 150 बक्से। अब सुनिए, मेरी बात ध्यान समझिएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको एक रुपए में 5 चॉकलेट मिलता है, एक रुपए में कितना चॉकलेट मिलता है, 5। गुड, खाइएगा जरूर। एक रुपए में 5 चॉकलेट मिलता है तो 5 रुपए में कितना चॉकलेट मिलेगा? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। 5 पचे 25, 5 5 जा 25। आपने इसका मल्टीप्लाई किया, गुणा किया। एक रुपए में इतना तो 5 रुपए में कितना। जब भी ऐसा हो तो इन दोनों का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, याद रखिएगा। ये एक मेथड मैं आपको सिखा देता हूं, आप अपने लाइफ में कभी इसको भूलिएगा मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ब्रह्मास्त्र मेथड है, एक तरह से कहूं। एक रुपए में इतना तो 5 रुपए में कितना, यह ज्ञात करने का पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र क्या होता है, दूसरा गुणे तीसरा बटे पहला। हमेशा से बहुत बार इसका इस्तेमाल होने वाला है। एक रुपए में इतना तो 5 रुपए में कितना, तो इन दोनों का गुणा 25, 25 बटे में 1, नीचे 1 का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए कितना चॉकलेट आएगा, 25। सब मिलके खाइए। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। एक प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान, एक बक्से का द्रव्यमान यक्स, तो 150 बक्से का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? दैट्स इट, बिल्कुल सही कहा आपने, 150 यक्स, बिल्कुल सही। इन दोनों का गुणा हो जाएगा, बिल्कुल सही। 150 यक्स प्लस क्यों? क्योंकि दोनों को मिला के कितना टन होता है, 10 टन। ग्रेट। 100 वाई, एक बक्से का द्रव्यमान वाई टन, तो बी वाला है भैया, बी वाला, तो 100 बक्से का द्रव्यमान कितना होगा, गुणा कर दिया ना फटाक से, 100 गुणे वाई। दैट्स इट, कितना हो जाएगा ये, 100 वाई, और दोनों को मिला के कितना टन होगा, 10 टन। ये रहा आपका पहला समीकरण। पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ मेरे बच्चे ऐसे हो जिनको शायद तकलीफ हो रही हो समझने में। हम फिर से एक बार इसको वापस से दोहराते हैं, क्योंकि एक बार ये खत्म हुआ, समीकरण बन गया, तो हल करने के लिए वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 नहीं 4, 1 से लेके 4 तक का वीडियो देखिए, आपको पूरे सम्स 100% आ जाएंगे। महाराष्ट्र बोर्ड के 1 से 4 तक के वीडियो। चलिए हम सम्स में आते हैं। सीधे सीधे उसने क्या कहा था, ए प्रकार के 150 बक्से और बी प्रकार के 100 बक्से, दोनों को मिलाकर कितना बनता है, 10 टन। तो मैंने आपको एक मेथड बताया, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, कि बेटा अगर मान लीजिए 1 रुपए में कोई भी सामान आपको मिलता है, चॉकलेट ले लिए, पेन ले लेते हैं, 1 रुपए में पेन मिलेगा क्या, क्वेश्चन मार्क है। मान लीजिए समझने के लिए 1 रुपए में 2 पेन मिलती है, 50-50 पैसे की एक पेन। वो जमाना कौन सा रहा होगा जब 50-50 पैसे में एक एक पेन मिलती होगी, सतयुग होगा शायद, क्या मालूम उस वक्त पैसे थे या नहीं, वो भी पता नहीं ना। तो कुछ ना कुछ तो लेन देन की प्रक्रिया के लिए जो है कि रहा ही होगा, जैसे बार्टर सिस्टम था पहले, तो रहा होगा। ठीक है, वो एज्यूम करिए, माना, मैथ्स तो पूरा माना पे ही चलता है। मैं कोई ऐसा टफेस्ट एग्जांपल आपके लिए नहीं सेट करना चाहता जिससे आपको तकलीफ समझने में तकलीफ हो, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, 1 रुपए में 2 पेन, तो 10 रुपए में कितना पेन होगा, 10 दूनी 20। दैट्स इट।
इन दोनों का गुणा और इसका भाग, नीचे एक का कोई भी मतलब होता नहीं है। इतने में इतना तो इतने में कितना, यही प्रश्न है। इन दोनों का हमेशा गुणा करिए, इससे भाग दे दीजिए, दैट्स इट। ऑलरेडी गुणा ही हो जाएगा, आपको अच्छी तरह समझ में ही आता है। तो 10 दूनी 20, बिल्कुल उसी तरह से एक बक्से का द्रव्यमान यक्स, तो 150 बक्से का द्रव्यमान 150 यक्स। एक बक्से का द्रव्यमान y, तो 100 बक्से का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये देखो 150 यक्स, और ये कितना हो गया 100 y, दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा 10 टन। दैट्स इट, समीकरण नंबर 1। मेरे बच्चे 0 0 0 क्या हो गया, कैंसल। तो क्या हो गया ये 15x प्लस 10y इक्वल्स टू 1। दैट्स इट, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 आपका बनके तैयार हो चुका है। द्वितीय शर्तानुसार, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, द्वितीय शर्तानुसार फ्रॉम सेकंड कंडीशन गाइस, लेट्स गो फॉर इट। सेम वे में देखिए 260 बॉक्स, एक बक्से का द्रव्यमान कितना है यक्स, तो 260 बक्से का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 260 यक्स, 260 यक्स, प्लस एक बक्से का द्रव्यमान y, तो 40 बक्से का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40y, गुणा हो जाएगा उनका आपस में, ये हो गया आपका 40y, दोनों मिला के कितना टन होएगा 10 टन। दैट्स इट मेरे बच्चे, 0 0 0 कैंसल, 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। दैट्स इट, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2, एकदम सिंपल वे में। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एक बार आपका समीकरण बन गया तो समीकरण तो आपको हल करने आता ही है, और आप बहुत बेहतरीन ढंग से समीकरण को हल कर लेते हैं। अब आप इतने सारे सवाल हल कर चुके हैं, इतने होमवर्क कर चुके हैं। हाँ, होमवर्क से मुझे याद आया, अभी तक आप लोगों ने जो है पिछले वीडियो का होमवर्क करके भेजा नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो होमवर्क आप भेजिए, कमेंट्स बॉक्स में आप उसका आंसर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आपको बता दिया जाएगा, और हमारा सिस्टम उस पर ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, लोग आपको उसका आंसर दे रहे हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 यहां बनके तैयार है। गाइस याद रखिएगा, अब इसको हल करना है। इस तरह के समीकरणों को हल करने के लिए मैंने बार बार आपसे कहा, कितनी बार कहा कि आप आई बटन पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, उसको क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो वहां से आपको मिलेगा ऐसा सीरियल ऑर्डर में, वहां पर जो है आपको मिल जाएगा। कुल मिला के कितना, इसको अपलोड कर दूंगा तो हो जाएगा 19 वीडियो। तो उसमें आप नंबर 1 2 3 4 4 वीडियो देख लीजिए, आपको ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पूरी तरह से कंप्लीट आ जाएगा। याद रखिएगा, पहले आप सर्च करते हो ना, तो आपको उसमें अगर मिलने में तकलीफ हो रही है तो आप सीधा जो है प्लेलिस्ट में चले जाइए, फर्स्ट क्लास वहां से आपको मिल जाएगा प्लीज। सो मेरे बच्चे, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। y को समान करने का इरादा है, x को इरादा नहीं है। 15 26 गुणा करने पड़ेगा, बड़े बड़े नंबर से काफी समय बीत जाएगा, नहीं करना है। देखिए 10 है 4 है, आसानी से हो जाएगा। चलिए 4 का गुणा समीकरण 1 में, 10 का गुणा समीकरण 2 में, मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन 2। उसके बाद हम लिखेंगे वहां पर, चलिए, हाँ लिखना तो पड़ेगा ना। समीकरण 1 में, यस यहां लिख देते हैं, समीकरण 1 में 4 से, ध्यान रखना 4 से, तथा समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर। दैट्स इट, चलिए गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 4 से गुणा करते हैं। 4 का गुणा 15 में, 15 चौका 60, 15 4 जा 60, हाँ बराबर है ना, हाँ यस, 15 चौका 60, 60x प्लस 4 का गुणा 10 में, 40y बराबर 4 का गुणा 1 में, यहां 4, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। दैट्स इट। देखिए 1 2 3।
अब हम इस 10 का गुणा इस 26 और 4 में करेंगे। 10 का गुणा 26 में होगा तो 260 हो जाएगा ना। यस, तो 260x प्लस 10 चौक 40, 10 4 जा 40 y इक्वल्स टू 10 1 जा 10। दैट्स इट मेरे बच्चे, ये रहा इक्वेशन नंबर 4। देखिए 40y प्लस प्लस है, जब दोनों का चिन्ह समान हो तो मैंने आपसे बार बार कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है कि आपस में इनको घटा देना है। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ओके, 60x प्लस 40y इक्वल्स टू 4, 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 10, माइनस माइनस माइनस। मैंने आपसे बार बार कहा, जब भी आप घटाए तो जो नीचे का समीकरण है उसके चिन्ह बदल दीजिए। यहां प्लस है, जब कोई चिन्ह नहीं हो तो प्लस है, प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, प्लस भी किस में बदल जाएगा, माइनस में। कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। दैट्स इट गाइस, ये दोनों कैंसल। यहां कोई चिन्ह नहीं इसके सामने, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 260 में से 60 माइनस होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होगी, कितना आएगा 200x। 260 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, इज इक्वल्स टू 10 में से 4 घटेगा तो 6, 10 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, माइनस माइनस कैंसल। 200x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 अपॉन 200। ये देखिए 2 तिहाई 6 और 2 1 2 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा, x इक्वल्स टू कितना आ गया 3 अपॉन 100। दैट्स इट बेटा, यही x का मान समीकरण 1 या 2 किसमें भी रख दीजिए, समीकरण मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, यहां पर लिख दिया हूं, थोड़ा सा टूट गया है, फिर भी कोई बात नहीं, चलने दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, समझना इंपॉर्टेंट है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 15x गाइस, ये है 15x। ओके, प्लस 10y, 10y इक्वल्स टू 1। x का मान 3/10 रखने पर, जहां x है वहां 3/10 आएगा, तो 15 इंटू 3/10 प्लस 10y इक्वल्स टू 1। देखिए नीचे कुछ नहीं, तो एक ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं। 15 तिया 45/10 धन 10y इक्वल्स टू 1। बेटा यहां से आएगा आपका 10y इक्वल्स टू 1, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 45/10, नीचे हाँ, यही तो गड़बड़ हो जाती। अच्छा हो गया यहीं पकड़ लिए इसको। भैया देखो ये 3/100 है, 3/10 नहीं है। यस, यही तो है, चलते चलते खुद ही समझ में आ जाता है कि गड़बड़ हो रही है। यहां देखिए ये 100 है या 3/100, x का मान 3/100 रखने पर, जहां x है वहां 3/100 आएगा, तो ये भी क्या आएगा, 100 आएगा। अब नीचे कुछ नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 1। कैसे पकड़ा मैंने, पकड़ा कैसे मैंने कि यहां गड़बड़ हो रही है। देखिए ध्यान में शक्ति है। यस, 100% ध्यान में शक्ति है। जब सम्स करे तो कंसंट्रेशन सम्स में होना चाहिए। अगर गलती से यहां वहां हुआ तब तो गड़बड़ होने के पूरे चांस है, क्योंकि 10 का जब मैं तिर्यक गुणा करूंगा तो 10 में से 45 माइनस होगा, चिन्ह मतलब यहां पर जो अंक आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, और आंसर निगेटिव। द्रव्यमान, वजन माइनस में हो सकता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका वजन माइनस में है, सॉरी, कोई भी चीज जिसका वजन माइनस में है, ये हो नहीं सकता है। इसी से पकड़ में आ गया हो। ग्रेट, 10y इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 का गुणा 1 में 100 माइनस 45 बटे में कितना आएगा, 100। चलिए 100 में से 45 घटेगा, कितना आएगा, 55। 10y बराबर क्या आ गया, 55 बटे में 100। देखिए 10/1 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/10। कई बार मैंने आपसे समझाया, उसको बताया हुआ भी कैसे सॉल्व किया जाता है। तो y बराबर क्या आ गया है आपका, 55 बटे में 100 गुणे
गुणे ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/10, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा। यहां आएगा मेरे बच्चे y बराबर 55/1000। दैट्स इट। मैं इसको काट नहीं रहा हूं, क्यों नहीं काट रहा हूं मैं बताता हूं, चल के आपको आगे आगे बताने वाला हूं। मेरे बच्चे ये तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां हम लिखेंगे ए प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान, ध्यान सुनिए बता रहा हूं मैं आपको, ए प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान बराबर कितना आया हुआ मेरे बच्चे 3/100। कितना आया हुआ है 3/100 टन। यस, अब इसी टन को आप किसमें बदलेंगे किलोग्राम में। याद रखिएगा, टन से अगर उसको किलोग्राम में बदलना है, हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चे, जब आपको बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना हो तो हमेशा गुणा कर देना। यस, चलिए आपको मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, 1 टन बराबर कितना होता है, कितना होता है, हाँ 1000 किलोग्राम। दैट्स इट, बिल्कुल 1000 से इसमें गुणा करेंगे आप। याद रखिएगा 3/100 गुणे 1000, यहां आएगा किलोग्राम। एकदम सिंपल में याद रहे, मैं फिर से बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, बड़ी संख्या, सॉरी संख्या नहीं, बड़ी जो इकाई होती है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई, टन बड़ा है किलोग्राम उससे छोटा है, टन से किलोग्राम में जब भी आप बदले, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदले, उस वक्त याद रहे हमेशा आपको गुणा करना है। छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना है तो क्या करना है, समझ में आया मुझे। इसके बाद आप यही पूछने वाले हैं, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग देना है। क्या करना है आपको, भाग देना है। बड़े से छोटे में बदलने के लिए गुणा, छोटे से बड़े में बदलने के लिए भाग। चलिए गुणा कर दिया हमने यहां पर, 1 2 1 2 2 0 कट गया, कितना आ गया 10 तिहाई 30 किलोग्राम। दैट्स इट मेरे बच्चे, ये रहा ए प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान। बिल्कुल इसी तरह से बी प्रकार के एक बक्से का द्रव्यमान बराबर कितना आया हुआ है, यहां 55 बटे में कितना आया है 1000, नहीं पहले हम लिख देंगे टन, सिस्टमैटिक, घाई नहीं। टन इज इक्वल्स टू 55 बटे में कितना आएगा 1000 गुणे 1000, यहां पर क्या आएगा किलोग्राम। 1000 कैंसिल हो गया। मैं इसलिए बोल रहा था ना आपको यहां पर काटने की जरूरत नहीं है, मैं बोला ना यहां पर मत काटो, फिर पता चला 5 से काट देंगे, 5 × 9 5, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, क्यों बे, फिर यहां पर आपको तकलीफ हो जाएगा उसको सॉल्व करने में। हो तो जाएगा सॉल्व, तो यहां पर भी होगा, कटने के बाद भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने बोला मत काटो। 1000 से कट जाएगा, कितना आ गया आपका 55 किलोग्राम। दैट्स इट मेरे बच्चे, और यही दोनों क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। यहां लिख देंगे आंसर, क्या लिखेंगे 30 किलोग्राम और 55 किलोग्राम, दोनों के बीच में क्या आएगा कॉमा। सो ये रहा आपका सम्स नंबर 5, एकदम सिंपल वे में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अर्थात अगले वीडियो में, वहां पर हम देखेंगे सम्स नंबर 6, लेक्चर नंबर 20। आज का 19 रहा, और अपना विशेष ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।